चलो बताओ। हैव यू सीन योर कॉपी? कॉपी देखा क्लास 9? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या था? व्हेन वी एट द रेस्ट में क्या मिला? व्हेन वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर, व्हेन वी टेकन द ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जब हम लोगों ने लिया तो क्या मिला? एट द रेस्ट इन द एसटी ग्राफ, रेस्ट में पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू हमारा एक्स एक्सिस। और जब हम लोग लिए नाउ एंड इन द वीटी ग्राफ एट द रेस्ट ऑन द एक्स एक्सिस, उसको ऊपर नीचे तो होना ही नहीं पड़ा, वो तो सेम ऑन द एक्स एक्सिस था, है ना? नाउ सेकंड केस, यूनिफॉर्म मोशन। इन द यूनिफॉर्म मोशन इन द एसटी ग्राफ, क्या मिला? हाँ, स्ट्रेट स्लोप, स्ट्रेट लाइन स्लोप, वो हाइट पे चढ़ता चला गया। ठीक है, स्लोप मिला, वी गेट द स्ट्रेट स्लोप। नाउ एंड इन द वीटी ग्राफ, इन द यूनिफॉर्म मोशन, हाँ, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, नाउ इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कर्व। ठीक है, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिए तो हम लोग को कर्व मिला, तो देयर इज नो सर्टेनिटी कब बढ़ेगा कब घटेगा, तो कर्व मिल गया। एंड व्हाट हैपन इन द वीटी ग्राफ? यस, दैट इज द, वो कब बढ़ रहा है घट रहा है, तो कभी वो अगर वो रिटार्डेशन रहेगा तो वो नीचे की ओर जाएगा, और जब वो जब एक्सेलरेशन होगा तो यानी जब स्पीड उसका बढ़ रहा है ना, जब डिफरेंसेस आ रहा है स्पीड में, तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन होता है पर यूनिट टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चेंज इन द वेलोसिटी हो रहा है पर यूनिट टाइम, देन दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जब बढ़ रहा है तो हम लोग को ऊपर चढ़ता हुआ रहेगा, और जब रिटार्डेशन रहेगा तो नीचे की ओर आ जाएगा। ये सारा हम लोगों ने समझ लिया था क्लास में। नाउ अब उसी चीज को अच्छे से एक बार देख लो कि कहीं तुम्हारा कोई पॉइंट में तुम्हारा कुछ छूट तो नहीं रहा। हम आई थिंक सो इन द पेज नंबर 104, देखिए तो इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी? कुछ भी नहीं है, वो तो जो हमारा 2 पॉइंट लिया है ए बी सी करके, वो निकाला है कि कैसे-कैसे हमारा टाइम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंसेस इन द टाइम निकालेंगे, डिफरेंसेस इन द डिस्टेंस निकालेंगे, और तब हम लोग को ग्राफ उसका लेना है। लेकिन हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। We know that when an object travel equal distance in the equal interval of time, equal distance, equal interval of time, it moves with a uniform speed. This shows that the distance traveled by the object is directly proportional to the time taken. Now, directly proportional to the time taken. Now, thus, for the uniform motion, a graph of the distance traveled against the time is a straight line, as shown in the figure 8.3. देख रहे हैं ना, स्लोप मिला हुआ है, स्लोप है ना, we obtain we obtain a slope, x एक्सिस लेंगे, y एक्सिस लेंगे, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, ये तो हमारा डिस्टेंस है, ये s डिस्टेंस को कर रहा है, ये हमारा टाइम को कर रहा है, ये ऑप्टेन स्लोप मिला है हम लोगों को इन द यूनिफॉर्म मोशन में। चलिए, नाउ द पोजीशन होगी, अब उसी पे हम लोगों को देख लेना है सर्च करके, तो वहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है। नाउ अगेंस्ट द टाइम इज a straight line, as soon in the figure 8.3, the position OB of the graph shows that the distance is increasing at a uniform rate. OB यहाँ पे तो है, वो है, अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारा डिस्टेंस जो है वो बढ़ते चला गया, है ना, हमारा जो स्पीड है वो बढ़ते चला गया। नाउ इंक्रीजिंग इन द यूनिफॉर्म रेट, नोट दैट you can also use the term uniform velocity in place of the uniform speed. तो दोनों चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी यूज़ कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन भी यूज़ कर सकते हैं, स्पीड भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन द मैग्नीट्यूड इज नेसेसरी, डायरेक्शन जब आगे तो वेलोसिटी यूज़ करेंगे, अगर डायरेक्शन नहीं है तो नाउ
If you take the magnitude and displacement equal of the distance traveled by the object along the y-axis. Now we can use the distance time graph to determine the speed of an object. क्या मिलेगा जब डिस्टेंस है d by t, what will be? अभी बताए हैं just in the class. d by b what is? अगर हम लोग पी वाई भी निकाल रहे थे, बोला था tan एंगल करके निकालते हैं जब हमने डिस्टेंस बाय टाइम, अभी हम बताए थे आप लोग को पी बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस को एस एस माने हैं, वाई एक्सिस को टी माने हैं, तो एस बाई टी इक्वल टू क्या हो गया, एस बाई टी इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है ना, वेलोसिटी भी ऑप्टेन भी वेलोसिटी। नाउ you can also use the term uniform velocity in the place of the uniform speed. If you take the magnitude and the displacement equal to the distance traveled by the object along the y-axis. Now, um, we can use the distance time graph to determine the speed of an object. जब डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्पीड ही तो मिलेगा ना। To do so, consider a small part AB of the distance time graph shown. Draw a, draw a line parallel to the x-axis from the point A and another line parallel to the y. एक A से लो, एक पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस लेंगे, एक पैरेलल वाई एक्सिस लेंगे, दोनों को जब स्लोप को मिला देंगे तो स्लोप हमारा आ जाएगा, तो वो हमारा क्या देगा, स्पीड को देगा कि किस रेट से मूवी जो हमारा जो है कोई भी चीज मोशन में आ गया। एस बाई टी कर दोगे तो स्पीड आ ही जाएगा, है ना। वो किसी भी पॉइंट पे हम लेके उसका ट्रायंगल बना के हम लोग चेक कर सकते हैं। तो क्या होगा, मान लो कि एस टू पे चला गया है, एस टू माइनस एस वन कर दिया, टी टू माइनस टी वन कर दिया, उसको हमने डिवाइड करने का मेरा वो एक्सेलरेटेड स्पीड आ गया। इन व्हाट द यूनिफॉर्म मोशन इज इट, कितना वो यूनिफॉर्म मोशन में वो कोई भी चीज जो है वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, नाउ देखो वहीं पे दे रहा है यहाँ पर ABC. Now on the graph AC, denoted the time interval T2 minus T1. कहीं भी हम लोग T2 minus T1 ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ का हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर ले लिया, अगर मान लीजिए A है, यहाँ पे B ये पॉइंट को C मिला दिए, है ना। तो यहाँ पे मेरा S2 है, यहाँ मेरा S1 है, ये मेरा T2 है, ये मेरा T1 है। T2 माइनस T1 करेंगे, S2 माइनस S1 करेंगे, और ये हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। Then from there, now the speed v of the object therefore can be represented as, अब speed क्या होगा हमारा, s2 minus s1 by t2 by t1। ठीक है, now we can also plot the distance time graph for the acceleration motion। accelerating motion मतलब मोशन बढ़ रहा है घट रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, इट इज इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तब तो v माइनस यू कर सकते हैं हम लोग। acceleration is equal to क्या हुआ, change in velocity। change in velocity में it means the motion is the क्या हुआ, non uniform, then we find the acceleration। चलिए, you can also plot the distance time graph for the accelerating motion। अभी क्लास में हम बताए थे कैसा हम लोग ग्राफ मिलेगा, कॉपी में नोट डाउन सब कर लिया है, किया था ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डी बाई टी में हम लोग क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या मिला था, एक कर्व मिला था, देखा है सब अभी, देखा था ना अभी। हाँ, तो उसको याद रखें, जितना बताए हैं, जितना भी ग्राफ बताए हैं उसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस उतना ही कर में सारा कुछ है आपका। चलिए अब देख लो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम इन द सेकेंड, टाइम और क्या है, डिस्टेंस इन द मीटर, कितने सेकंड में इतना। यहाँ पे कोई कोई ये है यूनिफॉर्मिटी नहीं ना है, अगर 2 सेकंड है तो 1, 4 सेकंड है तो 4, अगर 6 है तो 9, 8 है तो 10, ये 16, 10 सेकंड्स में कहा गया है 25। कोई यूनिफॉर्मिटी यानी कि हमारे चेंजिंग वेलोसिटीज प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रहा है विद द टाइम करेंगे तो वो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक है चलिए देख रहे हो पे ऑन द पेज नंबर कितना है तुम्हारा, फिगर 8.4 पे कैसा कर्व मिला है, जब हम लोगों ने कर्व ड्रॉ किया इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन दिस वे।
बताए थे कि वो कर्व की तरह वो मिल जाता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये टी, ये तुम्हारा एस। The distance time graph for the motion of the car is shown in the figure 8.4. Note that the shape of the graph is different from the earlier distance from the graph. For the uniform motion, the nature of this graph shows the non-uniform variation of the distance traveled by the car with the time. Thus, the graph shown in the figure represented motion with the non-uniform speed. जब नॉन यूनिफॉर्म मिशन तो एक्सेलेरेशन ही तो निकलेगा, है ना। जितना ग्राफ एकदम माइंड में रखो, कैसे कैसे मेरा वो चेंज किया था, कैसा कैसा रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हम बता दिए हैं आज आपको स्कूल में। Now, the variation in velocity with the time for an object moving in a straight line can be represented by the velocity time graph. वेरिएशन इन वेलोसिटी, अब कैसे कैसे वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी चेंज कर रहा है, कब वो रेस्ट पे है, कब वो यूनिफॉर्म में है, कब वो नॉन यूनिफॉर्म में है। यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड, पहले ही तुम लोग पढ़ा है, फिर से एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। हम लोग देखो तो आज जो कॉपी में पढ़ा है वही ना है ना वो। Now, the variation in the velocity with the time for an object moving in a straight line can be represented by the velocity time graph. In this graph, the time is represented along the x-axis. Time को हमेशा कहाँ लेते हैं हम लोग, x-axis पे। Velocity को y-axis पे लेंगे। And the velocity is represented along the y-axis. If the object moves at a uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change with the time. क्या हाइट बढ़ रहा था, बताए थे अभी ना। अगर कोई वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो क्या हाइट बढ़ेगा। कैसा आया था वो ग्राफ में, कैसा आया था ग्राफ, कॉपी है ना सभी के पास, बदल के बताओ कैसा था। इन द यूनिफॉर्म मोशन में जब मीटी ग्राफ में हम लोगों ने ड्रॉ किया तो हाँ, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, नहीं मिला ना। बिकॉज दी वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी डू नॉट चेंज, वेलोसिटी चेंज कर ही नहीं रहा है, तो वो हाइट पे कैसे जाएगा, वो तो ऊपर स्लोप नहीं बढ़ेगा, है ना। तो सेम मोशन में टाइम चेंज तो कर तो रहा है, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। देन वी ऑब्टेन द ग्राफ, जो भी आएगा वो हमारा पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये सब तो पहले ही बता दिए हैं, बुक में आप कंफर्म हो जाइए कि आपको क्या अभी बताए थे। ऐसा है, ये वाई है, ये मान लो कि 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड से है, यहाँ पे 20 है, ये 40 है, ये 0 है, 5 10 20 40, यहाँ पर है 5 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, यहाँ 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 यहाँ, सभी जगह एक ही हाइट का है, कोई भी डिस्टेंस में कन्वर्जन नहीं आया है, ये हमको जो मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन है ना। बुक में ये दिया होगा, सेम थिंग इज गिवन इन द बुक। चलो, हम्म, बस जितना हम पढ़ा है उसको अच्छे से एकदम 2-3 बार देख लेना, खुद से बना लेना, हमारा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। And the velocity is represented along the y-axis. If the object moves at the uniform velocity, the height of the velocity time graph will not change with the and ऊपर की ओर नहीं जाएगा, on the same place पे, same height पे, same speed से वो चल रहा है। The velocity time graph for the car moving with the uniform velocity of the 40 kilometer per hour. We know that the product of velocity and the time gives displacement. Velocity और time का प्रोडक्ट क्या देता है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट देता है of an object moving with a uniform velocity. The area enclosed by the velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement. दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है।
मैग्नीट्यूड और टाइम का जो प्लेसमेंट है दैट इज द इक्वल इन ईच टाइम. To know that the distance moved by the car between the T2, T1 and T2. अब हम लोग एक सेकेंड दे देते हैं 10 सेकेंड्स पे 20 सेकेंड में 20 सेकेंड और 25 सेकेंड और 5 सेकेंड. तो क्या होगा उसमें हम लोग टाइम कैलकुलेशन कैसे करेंगे. T2 माइनस T1 कर दिया. ठीक है. वेलोसिटी तो मेरा फिक्स ही है. Is represented by the AB. So the distance S moved by the car in the time T2 minus T1 can be represented as S equal to distance क्या होगा AC plus CD and the 40 किलोमीटर पर आवर. 40 ही पे लेके चले हैं हम लोग रात में देख रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर. तो क्या होगा V इंटू टी. T2 माइनस T1. टी का सडन टाइम कितना लगा है तो T2 माइनस T1 करके निकालेंगे. नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD स्टडीड इन द फिगर. अब जो एरिया है उसका हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा निकल जाएगा. वी कैन ऑल्सो स्टडी about uniform accelerated motion by plotting its graph, velocity time graph. Consider a car being driven using the straight road for testing its engine. Suppose a person sitting next to the driver records the velocity every 5 seconds uh, by noting the reading of the speedometer. Speedometer से नोट कर रहा है. ठीक है. Now the velocity of the car in the kilometer per hour as well as in the following. अब यहाँ पर देख के बताओ कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म. अगर वो इंजन का टेस्ट कर रहा है तो टाइम 5 सेकेंड मीटर पर सेकेंड. ये मीटर पर सेकेंड में देखो तो कितना है 2.5. मान लो किलो. ठीक है. मीटर पर 2.5. 10 के बाद कहाँ 10 में गया 5. 15 में कहाँ गया 7.5. 20 में कहाँ गया 10. 25 में कहाँ गया 12.5 एंड 30 में कहाँ गया है 15.5. ठीक है. इतना किलोमीटर रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम. तो अब क्या मिलेगा. Now, in this case, the velocity time graph for the motion of a car is shown in the figure. The nature of the graph shows the velocity changes by equal amount in the equal interval of time. Thus, for all uniformly accelerated motion. Now, the velocity time graph is a straight line. अब वहाँ पर तो हम लोग का क्या था यूनिफॉर्म मोशन एक ही मोशन से वो आगे बढ़ा था. यहाँ पे हमारा मोशन जो है वो चेंज कर रहा है ना. और ये कितना हमारा डिस्टेंस कितना किलोमीटर है 5 मीटर में था. देखो यहाँ पे 5 सेकेंड में इतना है. फिर 10 सेकेंड उसका बढ़ गया. फिर हर 5 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड के बाद इसका किलोमीटर बढ़ रहा है. जब चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज एक्सेलरेशन. तो वो क्या करेगा जब एक्सेलरेशन जब उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो धीरे 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 क्या होगा ऊपर की ओर जाएगा. क्या जो लास्ट वाला बताए हैं वो देख लो. बताया है ना कि स्लोप बन जाएगा. दैट विल बी अप राइजिंग अप. वो ऊपर की ओर बढ़ते चला जाएगा. है ना लास्ट वाला. नाउ यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार. यहाँ पे फिगर में भी वही चीज दिया हुआ जो हम तुम लोगों को बता चुके हैं. नाउ यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द distance moved by the car from the velocity time graph. The area under the velocity time graph indicates the distance magnitude of the displacement moved by the car in a given interval of time. यहाँ भी वही चीज है. अब हम लोग एरिया निकाल देंगे उसका. एरिया कैसे निकालते हैं ट्रेपेजियम बनाता है. ट्रायंगल आता है बनाने और हमको स्क्वायर का भी आता है. उसी के अनुसार निकाल के हम लोग उसका एरिया निकाल लेंगे. हाउ मच एरिया इट विल बी कवर्ड. The area under the velocity time graph is the distance magnitude of the displacement moved by the car. अगर एरिया निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा दैट द डिस्टेंस हाउ मच डिस्टेंस इट विल बी कवर्ड. वेलोसिटी दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है तो हम लोग का क्या निकलेगा डिस्टेंस निकल जाएगा. If the car would have been moving with the uniform velocity, the distance traveled by it would be represented by the area ABC. डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसका हम लोग पूरा एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड वी फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट.
would be represented by the area ABCD under the graph. Since the magnitude of the velocity of the car is changing due to the acceleration. Acceleration होगा वहाँ पर जहाँ velocity change हो रही है with the time there are the acceleration takes place. Acceleration है वहाँ और धीरे 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 की ओर बढ़ रहा है. The distance as traveled by the car will be given by the area ABCDE under the velocity time graph. देखो यहाँ पे बुक में जितना ABCD दिया हुआ है तो दो पार्ट में हमने कर दिया, एक को ट्रायंगल बना देंगे, एक को हम रेक्टेंगल बना देंगे, है ना, और दोनों का हम लोग अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर देंगे. ठीक है, दैट द डिस्प्लेसमेंट हैपेंस. चलिए एस इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कितना डिस्टेंस कवर किया है वो क्या होगा, एरिया इक्वल टू जो भी एरिया निकालेंगे दैट इज. एंड डू यू फील एनी फ्रॉम हियर, एनीवन, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर? पहले ही क्लियर करवाया हुआ है, हम बोले थे कि तुम लोग इसी को देख लो, अब इसी को एलेबरेट कर देंगे. एंगल ऑफ निकला था ना, यहाँ से हम लोग यहाँ से यहाँ का ले रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारा है पूरा का अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा. ठीक है, तो ऐसे इक्वल टू जितना भी एरिया आएगा तो एक ट्रायंगल आ गया, ये हमारा रेक्टेंगल आ गया, दोनों का एरिया निकाल के हम लोग फार्मूला तो सभी ट्रायंगल का भी आता है, रेक्टेंगल का भी आता है, पुट कर दोगे इसका एरिया निकल जाएगा. हाँ, इन दिस केस a non-uniform accelerated motion the velocity time graph can be represented. In the figure देख लो पॉइंट 8.7 में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, it means the retardation now. And also in the B 8.7 में अभी बढ़ा घटा फिर बढ़ा फिर घटा, there is no certainty, only increase कर रहा है कि वो decrease कर रहा है. ठीक है, in the point 8.7 shows the velocity time graph that represent the motion of an object whose velocity is decreasing with the time. जब velocity decrease करेगा, है ना, तो क्या होगा, acceleration की जगह पे retardation. Show the velocity time graph representing the non-uniform variation of the velocity of a object with the time. Try to interpret this direction. चलो अभी तक बताओ कि यहाँ पे फिर हम लोग देख लो कैलकुलेशन में क्या है, हमारा टाइम भी दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर टाइम दिया हुआ है, फिर हमारा ये टाइम ऑफ डिपार्चर, बहुत सारा ऐसा कॉलम दिया रहेगा जिससे कि हम लोग उसको ग्राफ बनाना रहता है. क्रिकेट वगैरह में क्या होता है, स्पीड भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो बहुत सारा हम लोग स्कोर्स का बना रहता है. वैसे ही हम लोग को टाइम ग्राफ का बनाना है और डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम का बनाना रहता है, और यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का बनाना है. बन जाएगा तीनों चीज में, आप जैसे कॉपी बनाए उसी को अच्छे से देख लीजिए. नाउ एक्टिविटी 8.10 क्या है, फिरोज हैज 2 sisters. Sarita to go to school on their bicycle. Both of them start at the same time from their home, but take the different times to reach the school. ठीक है, now although they follow the same route. अब वो सेम रूट तो रहता है, डिस्टेंस तो सेम है. अब हम लोग का क्या है, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन द डिफरेंट टाइम्स. अब डिफरेंट डिफरेंट टाइम में वो कैसे कैसे हमारा करेगा, यहाँ हम लोग उसको ड्रॉ कर देंगे पॉइंट वाइज. हम लोग को पहले बोले ग्राफ कॉपी में पॉइंट वाइज कर देंगे, करके उसको स्लोप बना देना, किसकी वेलोसिटी कब बढ़ी है कब घटी है, हो जाएगा. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सुनीता एंड सानिया होगा ये, तो खुद से भी कोशिश कर लिया करो. एनी प्रॉब्लम हियर? अब ये बताओ कि टाइम ग्राफ में किसी कोई प्रॉब्लम है, एनीवन? चलिए बताइए, इसमें अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. टाइम ग्राफ जो है आपको जितना जो बता दिए हैं उसको आप अच्छे से पहले पढ़ के आओगे.